आपको परिवर्तन करना है। इस गांव की सुरक्षा और शांति के लिए, अमन के लिए अपने को शिवसेना को वोट देना है। हाँ, वो भी बोलते, किसी को बच्चा माता भी भड़काते होंगे कोई, जैसे उनमें आरएसएस वाले हो गए, इधर कोई दूसरे पार्टी के या भाजपा हो गए। ये तो भाई शिवसेना भी हिंदूवादी पार्टी है, मगर ये ख्याल रखना, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे कड़वट थे, मगर उनका एक ही कहना था, जो राष्ट्र का मुसलमान हो मेरा है। साबिर भाई जैसे मुसलमानों को उन्होंने तैयार करा। उतना ही नहीं तो साबिर भाई के जब मीटिंग होती थी, तो जब नमाज का वक्त हो जाता था, तो बाला साहब ठाकरे के रूम में खुद नमाज पढ़ने की उन्होंने परमिशन दे दिया। ये बाला साहब का, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ का जो बंटवारा हुआ, इस देश में जो भी मुसलमान है, जो भी हिंदू है, बौद्ध है, ये सभी इस देश के मट्टी के वतन के लोग हैं, इनमें भेद नहीं करना। इसी प्रकार के सब शिवसेना के कार्य शुरू है। तुमने देखा होगा कि कभी भी शिवसेना ने, यहाँ चंदू भैया ने कभी राजनीति नहीं की, गंदी राजनीति नहीं की, मगर इस गंदी राजनीति करने वाले को 2 तारीख को आपको सबक सिखाना है। 3 धनुष्यबाण को आपको वोट देना है। 3 धनुष्यबाण को वोट देंगे तो मुझे लगता है कि जो जातीय फसाद करने वाले, जो इस देश, अपना गांव का माहौल बिगाड़ने वाले, उनको एक अच्छी सबक मिलेगी। वो समझ जाएंगे कि नहीं, यहाँ नंदुरबार में हिंदू मुस्लिम एकता है, यहाँ पर बंटवारा नहीं कर सकते। ठीक है, तुमने दूसरे जगह बंटवारा कर दिया, मगर यशस्वी नहीं होगे। ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है इस बंटवारा। हमारा भी जितना हक है इस देश के ऊपर, सभी का हक है इस भूमि के ऊपर, क्योंकि जब विरचक से पानी आता है, वो मंदिर में भी वजू के लिए जाता है, और वही पानी शिव जी के अभिषेक के ऊपर भी जाता है। पानी कभी भेद नहीं करता है, वजू को भी वही चलता है, शंकर के नाम कब्र वही चलता है। जब ऊपर वाला ने इतना अच्छा माहौल बनाया है, तो ये कौन आए कि हमारे बीच में दरार पैदा करने वाले। तो मेरी एक ही विनती है आप सभी को कि आप क्योंकि चंदू भैया का वक्त शायद हो रहा है आने का, अगर मक्कू से बोलना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब मिलके चंदू भैया के हाथ को मजबूत करेंगे और शिवसेना को वोट देके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई मिलके इस नंदुरबार की प्रगति के लिए, अच्छाई के लिए, जो बुराई है उसका नाश करने के लिए आपको धनुष्यबाण के ऊपर वोट देना है। क्योंकि मुझे हिंदी बहुत कम आती है, मराठी में मैं स्पीच अच्छा कर सकता हूँ, मगर कृपा करना, कोई मेरे से गलती हो गई है तो मुझे क्षमा करना और धनुष्यबाण को वोट देना, ऐसी आपको मैं प्रार्थना करता हूँ। मक्कू से दापन बोला हूँ। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर वार्ड क्रमांक 4 और वार्ड क्रमांक 5 और वार्ड क्रमांक 7 के सभी उम्मीदवार यहाँ पर मंच पर बैठे हुए हैं, और मंच पर बैठे हुए हमारे नंदुरबार जिले के शिवसेना सिंधी गठ के जिला प्रमुख जनाब राम भैया रघुवंशी, हमारे नंदुरबार शहर के नगर सेवक, माजी नगर सेवक गोलू भैया रघुवंशी, और यहाँ के सिकारा काका, माजी नगर सेवक गजेंद्र सिंपी साहब, और मेरे सामने बैठे हुए सभी मेरे कौम के और मेरे देशवासी और नंदुरबार शहर के सभी जाति धर्म के लोग बैठे हुए हैं, उनका मैं सबको सलाम और नमस्कार करता हूं। मेरा ये बोलना है आप सभी लोगों से कि बीजेपी पक्ष हिंदुत्व पे चल रहा है, और हिंदुत्व जैसा बीजेपी पक्ष हिंदुत्व पे चल रहा है, वैसा हमारा भी कोई एक पक्ष इस्लाम पे चल रहा है। क्यों भाई, क्यों ये देश में हिंदुत्व और इस्लाम ला रहे हो तुम? हिंदुत्व पे बीजेपी वोट मांग रहा है, और हमारा कोई पक्ष जो इधर उम्मीदवारी नहीं की हुई है, हमारे तरफ उम्मीदवारी की हुई है, वो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ही पतंग। अरे ये कौन सी बात हो गई भाई? हम ये तिरंगे के देश में रहने वाले लोग हैं, हमको सब देश में सब भाइयों से, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो,
सबके साथ रह के चलना है। भाइयों मेरी बात सुनो, जो आज 1995 से लेके तो 2014 तक के जिसे हमने यहाँ का आमदार बनाया, जो गावित साहब, डॉक्टर गावित साहब, वो 1995 में जब खड़े हुए थे तो किसके दम पे खड़े हुए थे? मुसलमानों के दम पे खड़े हुए थे, और मुसलमानों ने ही उन्हें आमदार बनाया था। ये तो आप सब जानते हो। जब वो जमाने के लीडरान थे, मूसा चाचा, गुफरान चाचा, हमारे कुरैशी समाज के सुभान चाचा पहलवान, ये लोग सब जुड़े हुए थे उनके साथ। जब वो साइकिल पे आए और साइकिल की निशानी के ऊपर वो आमदार बने थे। 1995 में आमदार बनने के बाद भी उन्होंने हमारी कौम को धोखा दिया था। उन्होंने बीजेपी और शिवसेना की जब सरकार बनी थी, जब उनके साथ बैठे थे और उनके मंत्री बने थे वो, ये भी जरा आपको सोचना है। और उसके बाद में 2014 के बाद में मुसलमानों के पास में वो कभी जिंदगी में वोट मांगने नहीं आए। आज उन्होंने ये इधर, तुम्हारे इधर भी उम्मीदवार खड़े करे हुए हैं, और मेरे वार्ड में, और मेरा वार्ड 12 प्रभाग 12 है और 13 है और 15 है, मुस्लिम जहाँ बाहुल इलाका है वहाँ पर भी उन्होंने उम्मीदवार खड़े करे हुए हैं। और मेरे वार्ड में 530 हिंदू समाज के वोट हैं, वहाँ पे भी उन्होंने एक सोनार उम्मीदवार दिया है, और एक माली, रोशन आपा के सामने माली की मिसेस को दिया हुआ है। तो ये करना क्या चाहते हैं? हमारे वोट का बंटवारा करके और हमें सबको हराना, कैसे ये हारेंगे या फिर उनका कैसे विरोध करना, ये किया हुआ है उन्होंने। तो भाइयों मेरी गुजारिश है आपसे, क्या हमें देश की राजनीति पे नहीं जाना है, महाराष्ट्र की राजनीति पे नहीं जाना है, हमें चंदू भैया साहब को देखना है। और चंदू भैया साहब आधी रात को तुम्हारे फ़ोन उठाएंगे और आधी रात को तुम्हारे काम करेंगे, ये हम गवाही देते हैं और देते करते आए हैं अभी तक के मुसलमानों के जो भी काम हुए हैं नंदुरबार शहर में, वो भैया साहब ने किए हुए हैं। तुमने जो हमको बोले होंगे, चमक्कू से जो भी नगर सेवक होंगे उनको बोला होगा कि भाई ये हमारा काम है, हमने भैया साहब को बोला, और भैया साहब ने लब्बे कह के वो हर काम किए हुए हैं मुसलमान समाज के। तो मेरी एक ही गुजारिश है कि जहाँ भी भैया साहब के उम्मीदवार खड़े हैं वो तुम खुद देखो मत, तीर कमान देखो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 3 वोट दबाने हैं आपको, और तीनों 3 वोटों पे बटन दबा के और ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके भैया साहब के उम्मीदवारों को कामयाब कीजिए। भैया साहब की जो पार्टी है शिवसेना सिंधेगढ़, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, लेकिन आज हमें गुमराह किया जा रहा है मुसलमानों को, क्या गुस्ताखे रसूल। अरे क्यों भाई, हम भी ईमान वाले हैं ना, तुम ईमान वाले हो गए क्या? हम ईमान वाले नहीं हैं क्या? हम भी ईमान वाले हैं। हम हमारे माँ बाप से, हमारे बच्चों से मोहब्बत नहीं करते उतनी हम रसूल से मोहब्बत करते हैं, हमारे नबी से मोहब्बत करते हैं। और मेरा ये बोलना है कि ईमान और नबी को तुम राजकारण में लाओ मत बीच में, और तुम्हारे हिसाब से वोट मांगो। लोगों को जो पसंद होएगा वो उसको वोट देंगे ना लोग। तुम इस्लाम को और नबी को बीच में लाके क्यों गुमराह कर रहे हो कौम को? अरे कौम को क्यों बेच रहे हो तुम लोग? अरे मत बेचो कौम को। कौम का जो काम करने वाले हैं वो चंदू भैया ही करने वाले हैं नंदुरबार के अंदर। और चंदू भैया के साथ में हम जो भी टीम है, आधी रात को तुम फोन लगाओ, भैया साहब को भी फोन लगाओ, हमको भी फोन लगाओ। हमारा कोई जवाब गलत मिला होगा आज तक के तुमको, तो तुम हमको बताओ कि तुमने ये हमारा काम नहीं किया। ठीक है, 100 काम में से 1 काम नहीं होता होगा तो वो मजबूरी होगी, कोई बात की दिक्कत होगी। अभी भी भैया साहब ने मुस्लिम समाज के लिए 8 करोड़ 25 लाख रुपए का प्रस्ताव डाला हुआ है अल्पसंख्यक विभाग में। अल्पसंख्यक विभाग में 8 करोड़ 25 लाख का प्रस्ताव डाला था, तो वहाँ से आया कि भाई 5 करोड़ रुपए तुम्हारे को मंजूरी देते हैं ऐसा।
तो 5 करोड़ रुपए का मुस्लिम समाज के काम के लिए मंजूरी दी है और वो इंशाल्लाह चुनाव होते से सब मुस्लिम एरिया में सब काम होने वाले हैं। अब तुम्हारे बादशाह नगर में देखो स्कूल के लिए जो जगह थी वो जगह मेरे ख्याल से सैयद साहब की स्कूल है वो चाचा बराबर तुमको करार करके दिया हुआ है वो। उसके बाद में बादशाह नगर कब्रस्तान का कंपाउंड, बादशाह नगर का मस्जिद का गेट आगे का बराबर चाचा सब किया हुआ है। हज हाउस जो नंदुरबार में बनाया गया है वो तुम्हारे पटेलवाड़ी में बनाया गया है, उसको मरहूम जैनुल आबिदीन मौलाना साहब का नाम दिया गया है। और इंशाल्लाह डोम भी बनाया गया है पटेलवाड़ी का, हाँ बढ़ाने का आ गया और बढ़ाने का है इंशाल्लाह, वो भी बढ़ा के देंगे हम। काम तो हम ही करेंगे नंदुरबार शहर में। गाविस साहब ने कौन से काम किए हुए नंदुरबार शहर में वो बता दो हमको तुम। अगर वो चुन के भी आए, पिछली बार मेरे ख्याल से बीजेपी के 11 नगर सेवक चुन के आए थे, क्या काम किया उन्होंने? नहीं कर सकते वो, मेजॉरिटी के साथ ही रहना पड़ेगा उनको। और वो 11 भी आज की तारीख में हमारे साथ है। सिरित दादा हमारे साथ है, रवि बापू हमारे साथ है, विक्रांत बाबा हमारे साथ है, अभिजीत दादा हमारे साथ है, सब हमारे साथ है आज की तारीख में। ये अभी कौन सी पार्टी आई है वो हमको पता नहीं है, बीजेपी है कि गाविस सेना है वो उनको ही मालूम कौन सी सेना है। लेकिन ये लोगों ने आज तक के कोई काम किया होगा तुम्हारा वोट लिए हैं इन्होंने 1995 से तो 2014 तक के वोट लिए हैं इन्होंने। लेकिन काम बताओ मेरे को इन्होंने क्या करके दिया है आप लोगों को? कुछ करके दिया नहीं है, ना हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए। तो मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ध्यान में रखो, भैया साहब को साथ देना है आप लोगों और तीर कमान की निशान पे तीनों वोट देना है, ये मेरी आपसे सबसे गुजारिश है। और आपका जो भी काम रहेगा भैया साहब के लिए, भैया साहब के हिसाब से, तो वो हमको बताइए आप, हम जरूर इंशाल्लाह आपके काम करेंगे। खलील चाचा तो हमेशा कुछ ना कुछ काम लेके ही आते हैं, वो समाज का काम लेके आते हैं, खुद का घर का काम लेके नहीं आते हैं कभी भी। खलील चाचा है, बिलाल चाचा है, अपने शेख सर हैं, सब आते हैं, ये लोग समाज का ही काम करवाते हैं हमेशा। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि हमें साथ दो और साथ दोगे, ऐसा मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ और अल्लाह इसमें कामयाबी दे। और तीन उम्मीदवार 4 प्रभाग 4, 5 और 7 के साथ में तो गोलू भैया हैं, और गोलू भैया को तो आधी रात को तुम फोन करो, हर काम में गोलू भैया आगे रहते हैं। भैया साहब के बाद में हमको कोई को फोन करना रहा तो राम बाबू और गोलू भैया के सिवा हम किसको फोन करते नहीं हैं। तो इंशाल्लाह आपके हर काम हमेशा होते रहेंगे, ऐसा मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। और आपसे सबसे उम्मीद करता हूँ कि शिवसेना को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके तीर कमान पे 3 बटन दबा के सभी उम्मीदवार को चुन के लाओ, ऐसा मैं दुआ करता हूँ, आपसे उम्मीद करता हूँ। और मैं 2 शब्द पूरे करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वाकई मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्ता हमारा। तो अब सबसे पहले यहाँ पर सारे उम्मीदवार आ चुके हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक एक उम्मीदवार का परिचय मतलब तारुफ में आपको करा के दूँ। सबसे पहले वार्ड क्रमांक 4 की उम्मीदवार मनीषा चेतन वड़वी, आप उसके बाद वार्ड क्रमांक 4 की उम्मीदवार भावना परवीन गुरु, वार्ड क्रमांक 5 की उम्मीदवार भावना शीतल पटेल जो कि हमारे मुन्ना भाई की वाइफ है, और वार्ड नंबर 5 के लड़के उम्मीदवार देवेंद्र चंदनमल जैन, वार्ड क्रमांक 7 के उम्मीदवार किरण मनोहर रघुवंशी मतलब गोलू भैया,
और वार्ड क्रमांक 7 की उम्मीदवार है मनु कुंवर ठान सिंह गिरासे। मतलब वाकई खुशनसीब लोग हैं कि हर घर में 3 में 6 उम्मीदवार, आपके 6 नगर सेवक आपके वार्ड में, और वाकई एक संगममय वार्ड है हमारा कि जहाँ पर इतने सारे नगर सेवक है। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच सभी से एक माफ़ी चाहता हूं मैं, क्या भाई भैया साहब आने वाले थे यहाँ, लेकिन लकी दोबारा पे सभा होने की वजह से यहाँ अपने यहाँ लेट होने की वजह से वहाँ पहुँच गए। वहाँ से कुछ रवि बापू का दूसरा कुछ कार्यक्रम है, वहाँ पहुँचने वाले हैं। और कल एकनाथ शिंदे साहब तलोदा आ रहे हैं, उनकी भी तैयारी में लगे हुए हैं। तो माफ़ी चाहते हैं हम लोग। भैया साहब ने फ़ोन करके बोला क्या सबसे बोल दो, क्या मैं तुम लोगों ने जो बोला उसमें सहमत हूँ, और कोई भी काम रहेगा तो आधी रात को हम तुम्हारे काम करेंगे, लेकिन मैं आ नहीं सकूँगा अभी, इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, ऐसा भैया साहब ने बोला है। तो इंशाल्लाह मैं अल्लाह से और तुमसे सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात की तवज्जो करो। अब वार्ड क्रमांक 5 के लड़के उम्मीदवार देवेंद्र चंदनमल जैन, मतलब हमारे देवा सेठ, हमारे भी जाएंगे और अपने विचार विमर्श करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। नंदुरबार नगर पालिका के चुनाव में उपस्थित मंच पर उपस्थित राम भैया, गोलू भैया, सुरेंद्र भाई शिकारा और शिवसेना के सभी उम्मीदवार और सामने बैठे हमारे बुजुर्ग भाइयों, अभी नंदुरबार नगर पालिका का चुनाव की प्रचार शुरू है और ये प्रचार में आज पटेलवाड़ी बादशाह नगर परिसर में प्रभाग 4, प्रभाग 5 और प्रभाग 7 इसके बहुत बड़े पैमाने में वोटर मुस्लिम बिरादरी से यहाँ रहते हैं, इसलिए चुनावी सभा इस इलाके में आयोजित की है। आदरणीय आमदार चंद्रकांत जी रघुवंशी, शिरीष दादा चौधरी और विक्रांत बाबा मोरे, इन्होंने हमारे पे विश्वास दिखा के नंदुरबार शहर में धनुष्यपानी चिन्ह शिवसेना शिंदेगढ़ के चिन्ह पे हमको खड़ा किया है। और ये वार्ड और ये एरिया इतना भाग्यवान है कि आपको 1 नहीं 2 नहीं, आपको 6 नगर सेवक चुन के यहाँ से देना है। और इस परिसर में काफ़ी लोग हमारे जुने मनियार मोहल्ले से, मुजावर मोहल्ले से, सुतार मोहल्ले से, खानगा मस्जिद, काली मस्जिद, जो हमारा जूना वार्ड था अलीसाब मोहल्ला, वहाँ के बहुत लोग यहाँ बस चुके हैं। मैं 3 से 4 बार यहाँ प्रचार करने आया, काफ़ी लोग हमारे पहचान के और काफ़ी लोग नए भी आए हैं। अभी हमको जो उम्मीदवारी भैया साहब ने दी है, ये राजकारण के हिसाब से नहीं दी है, हम समाजकारण करते हैं। और भैया साहब ने जो विश्वास हमारे पे दिखाया है कि तुम लोग अच्छी तरीके से लोगों की सेवा कर सकते हैं। और अपनी बिरादरी से हमारे ताल्लुक बहुत सालों से है, क्योंकि हमारा घर मनियार मोहल्ले के पास में था, हमारा घर का दरवाजा ही मनियार मोहल्ले में खुलता था। तो आपके लोगों से हमारा बहुत सालों से ताल्लुकात है। और ये नगर पालिका के चुनाव के बाद अपने प्रभाग में जो भी मसले, जैसा मेन यहाँ चेंबर का और गटर का मसला था और रोड का मसला था, लाइट का मसला था, ये जो हॉल बनाना है, बड़ा का डोम बड़ा करना, वो एक चीज़ है। ये सारी चीज़ें भैया साहब के नेतृत्व में हम करके देंगे, ये वादा मैं आज आपके सामने करता हूँ। और सबसे मेन अपने वार्ड के अंदर, जैसा मैं जैन समाज से आता हूँ, मैं हम खुद माइनॉरिटी में हैं और मुस्लिम बिरादरी भी माइनॉरिटी में है। हम माइनॉरिटी के अंदर भी बहुत बड़े पैमाने पे फंड भैया साहब के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनकी मेहनत से यहाँ ला सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य हम इस एरिया का करेंगे, एक गवाही मैं ये देना चाहता हूँ। और रहा सवाल अभी हमारे सामने के उम्मीदवार का, जो बोलते हैं कि ना हमको मुस्लिम उम्मीदवार होना, ना मुस्लिम वोटर होना, तो अभी आप लोगों ने सोचना है कि लोकसभा विधानसभा आप लोगों ने देखी है, क्या उन्होंने अपने साथ किया है और नगर पालिका में चुनाव में क्या वो कर रहे हैं। इस चीज़ का गहराई से सोचना अपने सबका कर्तव्य है, क्योंकि वो अगर सोच अपन नहीं रखेंगे तो अपने कौम और पीछे पीछे जाते जाएंगी। क्योंकि अपनी कौम के लिए जो भैया साहब कर सकते हैं, नंदुरबार में दूसरा कोई नहीं कर सकता। और भैया साहब की जोड़ी में भी शिरीष दादा और विक्की बाबा आ गए हैं,
क्योंकि वो सब समाज को साथ में लेके विकास कार्य करते हैं। कोई समाज पे अन्याय करने की भावना वो रखते नहीं है। ये बात बड़े बुजुर्गों से लगा कि छोटे बच्चे तक मालूम है। चंदू भैया को तो दूसरी तीसरी में वो बच्चा भी दूर से हाथ देता है चंदू भैया करके। वो इंसान आज कैंसर से पीड़ित है, फिर भी उनका आत्मविश्वास और उनका मनोबल इतना ऊंचा है कि वो हर सभा में और हर जगह रैली में और हर जगह जाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब ने उनको 4 तारीख तक यहाँ रहने की अनुमति दी है। उसके बाद में उनका 1 महीने इलाज चलने वाला है। तो अपन अल्लाह ताला से सब दुआ करेंगे कि उनकी तबीयत जल्दी से जल्दी अच्छी होवे, वो निरोगी होवे, सतायशी होवे, ये भी अपन दुआ करेंगे। और आप सब लोगों से गुजारिश है, आप हमारे लिए दुआ करना और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे धनुष्यबान, जैसे एक मशीन पे 3 बार धनुष्यबान आएगा। रत्नाताई रघुवंशी नगर अध्यक्ष पद के लिए है, और जैसे 7 नंबर प्रभाग में गोलू भैया और वो हमारे पप्पू भाई गिरासे की मिसेस, 6 नंबर प्रभाग में 4 नंबर में भावना गौरव और चेतन भाई की मिसेस, और 5 नंबर में मैं और हमारे मुन्ना भाई होंडा शोरूम वाले उनकी मिसेस भावना बेन। ऐसे आपने हर एक मशीन पे जो 5 नंबर में होगा, 4 नंबर 7 नंबर पे जो भी एक मशीन पे ऊपर एक बटन आएंगे धनुष्यबान का, उसके बाद 2 आएंगे बटन, तीनों बटन धनुष्यबान के दबाना, ज़्यादा दूसरा कुछ देखना मत। और आप सबको मैं ये बोल सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया का विकास कार्य हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और मेरा घर प्रभाग में, मैं स्थानिक उम्मीदवार हूँ, मैं यहीं रहता हूँ वेणु गोविंद नगर में। आपके यहाँ से 2 मिनट के रास्ते पे मेरा घर है। मुन्ना भाई का होंडा शोरूम भी पास में ही है। हम कभी भी आपको अवेलेबल है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके हमको चुन के दीजिए और आपकी कौम की सेवा करने का मौका दीजिए। जितना भी काम होगा हम ईमानदारी से करेंगे भैया साहब के नेतृत्व में, ये आपको ग्वाही देना चाहता हूँ और रुकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अब दिल थाम के बैठिए, क्योंकि चंदू भैया नहीं है तो क्या हो, उनकी छवि हमारे पास है, राम भैया। और उनको अगर आप आंख बंद कर लेंगे ना, पहली बार सुना मैंने राम भैया को कल स्टेज पे, क्योंकि हमको ये मौका ही नहीं मिलता था भैया को सामने और एक स्टेज पे सुनने का सौभाग्य नहीं था हमारे पास। हम सामने से सुनते थे, दूर से सुनते थे, लेकिन कल बहुत करीब से सुना मैंने भैया को। और वाकई में जब आंख बंद कराना तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि चंदू भैया नहीं बोल रहे। तो दिल थाम के बैठिए कि हमारे बीच राम भैया आ रहे हैं, और उनके लिए एक शेर बोलूँगा कि शीशे के मकान में हूँ, मतलब कांच के घर में हूँ, शीशे के मकान में हूँ, पर डर नहीं लगता, क्योंकि मैं इतनी ऊंचाई पे हूँ जहाँ पत्थर नहीं लगता। इतना बोलकर मैं राम भैया को आज प्रभाग 4, 5 और 7 के पटेलवाड़ी और बादशाह नगर के मेरे सारे मतदार भाइयों को मेरा सलाम, राम राम। पहली बार मौका मिला है आप सबके बीच में आके बात करने का। हालांकि मेरा और राजनीति का कोई ताल्लुक नहीं था, मैं व्यवसाय करता था पूना में, पर परिस्थिति ऐसी निर्माण हुई 2019 में कि सब छोड़ के नंदुरबार में आना पड़ा, क्योंकि उसी वक्त भैया साहब को लीवर कैंसर की बीमारी डिटेक्ट हुई। मैंने भी मेरी होटल बंद की, नंदुरबार आया। नंदुरबार में आने के बाद में लोकसभा का चुनाव था। पहली बार लोकसभा के चुनाव में मैं घूमा। वो इसलिए घूमा क्योंकि भैया साहब नंदुरबार में थे नहीं,
ऐसी परिस्थिति में मेरा यहां आना हुआ और उसके बाद मैंने चुनाव लड़ा तो वो जिला परिषद का लड़ा। 5 साल कोपरलीगढ़ से जिला परिषद का सदस्य रहा। जो भी थोड़ी बहुत राजनीति सीखी वो सिर्फ ग्रामीण की सीखी। शहर में मेरा आज तक इतना कभी ताल्लुक पड़ा नहीं, क्योंकि शहर में अगर किसी को कोई समस्या भी आती है तो वो एक तो भैया साहब को फोन करते, नहीं तो दूसरा गोलू भैया को लगा लेते। ये 2 ही आदमी के पास में आपकी मुसीबत का हल हो जाता है। आज भी परिस्थिति ऐसी है कि जब चुनाव लगा है और तभी भैया साहब को लंग का कैंसर हुआ है, पर मुझे विश्वास है कि जैसा 2019 में पूरे शहर ने दुआ प्रार्थना की थी और भैया साहब ठीक हुए थे, उसी तरह इसी बीमारी में से भैया साहब 100% वापिस अपने बीच में आने वाले हैं। नसीब की बात है। देखो, लीवर का कैंसर भी ऐसा रहता कि जल्दी मालूम नहीं पड़ता। मालूम तब पड़ता है जब आदमी के हाथ में कुछ नहीं रहता। लीवर कैंसर तो स्वर्गीय विलासराव जी देशमुख साहब को भी हुआ था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, चाहे वो चीज कर सकते थे, पर पता नहीं चला। आप सबका प्यार, आशीर्वाद, दुआ थी तो भैया साहब को पहले ही स्टेज में मालूम पड़ा, 100% इलाज भी हुआ। वही परिस्थिति अभी भी हुई। हम गए थे निमोनिया के लिए। निमोनिया, डॉक्टर ने बोला कि निमोनिया है, इसका ट्रीटमेंट कराओ। निमोनिया का ट्रीटमेंट कराया तो पता चला कि लंग में एक गांठ है और वो गांठ कैंसर की निकली। आज भी नसीब थे कि पहले ही स्टेज पे ये चीज मालूम पड़ गई और उसका इलाज अच्छी तरीके से हो रहा है। 2 हफ्ते की छुट्टी मिली है दवाखाने से। 6 कीमो लेके आज नंदुरबार शहर में घूमते। सुबह 9 बजे घर से निकलने के बाद में कभी कभी रात को 12-1 बज जाते, घर आते थक जाते, पर किसी को मना नहीं करते। 12 बजे भी अगर कोई इंसान घर पे आएगा तो उसको बिठाते, चाय पिलाते और इत्मीनान से उसकी बातें सुनते और उसकी समस्या का हल करने की कोशिश करते। ये प्यार हमने आप लोगों से कमाया है। ये इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलता। पुश्ते लग जाती है ये मोहब्बत कमाने के लिए। स्वर्गीय मोहन सिंह भैया ने ये काम किया, बटे सिंह भैया ने ये काम किया, भैया साहब कर रहे, और आज हम तीसरी चौथी पीढ़ी है जो आपके लिए, आपके बीच में हमेशा रहते हैं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरी गुजारिश आप लोगों से सिर्फ इतनी है कि 4 दिन बचे हैं चुनाव होने में। कई लोग आपके पास में आएंगे आपके वोट का बंटवारा करने के लिए। आपको शायद पता नहीं होगा कि एक कैंडिडेट अपने ही समाज के खड़े पप्पू कुरैशी जी आज अपक्ष है, पर पूरी कोशिश की गई कि उनको कांग्रेस का टिकट मिलाया जाए। 1.5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार थे चीचा कि पप्पू कुरैशी को कांग्रेस का टिकट मिलेगा तो नगर अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हो जाएगा, और अपने वोट खराब करने का काम और इच्छा ये बीजेपी वालों की थी, गावित परिवार की थी, पर वो दिखता पूरा नहीं हुआ। आज अपक्ष के तौर पे खड़ा है। आप सबको पता है कि पप्पू कुरैशी किसका आदमी है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसी ही चीजें आज भी आपके पास में लाएंगे। आपको बोलेंगे कि इसको वोट दो, इन्होंने क्या किया, उसको वोट दो, पर हमको इस बहकावे में आना नहीं है। इस बार का चुनाव 8 साल बाद हो रहा है। 8 साल बाद आपको मौका मिला है कि आपकी मनपसंद सरकार चुनने का। मुझे आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना है कि जो उम्मीदवार आपके सामने खड़ा है, एक हम है और एक विरोधी है। गावित परिवार ने उनके चुनिंदा लोगों को उम्मीदवारी दी है। क्या काम में आए हैं आज तक आपके, मुझे इतना बताओ। 30 साल से आमदार है, 22 साल से मंत्री है, 25 साल से 10 साल उनकी बेटी को भी चुन के दिया है। पहले तो राष्ट्रवादी में भी थे। क्या काम में आया, क्या काम किया उन्होंने आपके समाज के लिए, मुझे इतना बताओ। एक काम बताओ उन्होंने जो आपके लिए किया होगा।
या आप उनके पास में गए और आपकी समस्या का उन्होंने कभी हल निकाला होगा? कभी नहीं। मैं तो छोटा था तब से देखते आ रहा हूं कि जब जब आप लोगों पे मुसीबत आई, आप लोग भैया साहब के पास में आए। मैं कई बार उनसे पूछता था कि डैडी इतने रात को लोग क्यों आते, सुबह में क्यों नहीं आते? वो एक ही बोलते थे कि बेटा इनकी मुसीबत है इसके लिए रात को आए, और इनका भरोसा है कि इनकी तकलीफ का हल सिर्फ मैं निकाल सकता, ये मोहब्बत इनकी मेरे ऊपर है, इसके लिए मेरे पास में आए हैं। यही प्यार विश्वास मैं आज आप लोगों से मांगने आया हूं। अपने चिन्ह धनुष्यबाण है, तीर कमान। तीर कमान के सामने जितने भी बटन होंगे आपको 3 वोट देने का अधिकार है। एक मेरी मम्मी खड़ी है रत्ना रघुवंशी। आप कुछ लोगों का मतदान प्रभाग क्रमांक 4 में है, प्रभाग 5 में है और प्रभाग 7 में है। सारे उम्मीदवारों का आपसे परिचय कराया गया। ये सभी उम्मीदवारों को आपको वोट देना है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपना वोट ये मत करिए। जो आपके साथ में हमेशा खड़ा है, जो आपके सुख दुख में है, जो आपको काम आता है, ऐसे आदमी को आपको वोट देना है। आप पर कभी भी कुछ भी हुआ तो आप हक से हमारे पास में आते हैं। हमने समाज के लिए अनेक काम किए हो, हमने आदमी में कभी फर्क नहीं किया, हमने समाज में कभी फर्क नहीं किया। हमने हमारे पास जो आया उसको सिर्फ एक इंसान की नजर से देखा और इंसानियत के नाते उस आदमी का काम किया है। धर्म की राजनीति हमने आज तक कभी करी नहीं, हमको जरूरत नहीं और हम कभी करेंगे नहीं। ये संस्कार हमारे नहीं है। हज हाउस हमने बना के दिया, आप लोगों ने मांगा, हमने बना के दिया क्योंकि आप लोगों ने हमको चुन के दिया था। जमात खाने की बात आई, वो भी हमने बना के दिया हुआ है। अपने इलाके में पानी की टाकी का मसला था, नई पानी की टाकी भी हम लोगों ने पूरी करके दी। लाइब्रेरी में बैठने की व्यवस्था होगी वो पूरी करके दी है। जिम में आपको सामान चाहिए होगा वो भी हमने नगर पालिका के माध्यम से आपको पूरा करके दिया हुआ है। हॉल 2 मंजिला करना था वो भी हमने करके दिया। आज थोड़ी गड़बड़ हमारी टाइम की वजह से हो गई, नहीं तो भैया साहब आज भी यहां आने वाले थे। पर हम कोशिश करेंगे कि एक बार अगर इतनी भागदौड़ में कभी जम गया तो वापस आपके बीच में आए। पर मुझे सिर्फ आप लोगों से इतना कहना है कि किसी के बहकावे में हमको आना नहीं है। जहां भी हमारे रिश्तेदार होंगे, पहचान वाला होगा, उसको बताना है कि धनुष्यबाण के सामने का बटन दबाना है, तीर कमान के सामने का बटन दबाना है, और जितने भी उम्मीदवार शिवसेना पार्टी से खड़े उनको सबको जिताने के लाना है। हम भी कांग्रेस से शिवसेना में गए, ऐसा नहीं था कि हमने किसी से सल्ला मसलत की नहीं थी, हमको पार्टी बदलनी थी। हमने समाज के लोगों को बुलाया, उनसे सल्ला मसलत की, उनको बोला कि अगर समाज का काम करना है, नंदुरबार शहर का काम करना है, और अगर हमको सरकार से मदद चाहिए होगी तो हमको सरकार में रहना पड़ेगा। ये सल्ला मसलत करके आपके कहने पर हम शिवसेना पार्टी में गए। भैया साहब तो पीछे 4 साल आमदार भी नहीं थे, पर एकनाथ शिंदे साहब जैसा मुख्यमंत्री था महाराष्ट्र में, एक आवास में नंदुरबार नगर पालिका के काम हो जाते थे। ये फर्क था सत्ता में रहने का, लोगों के काम हो रहे, नगर पालिका का काम हो रहा है। लाड़की बहन योजना किसने लाई? एकनाथ शिंदे साहब ने लाई। आज हमारे समाज के बहनों को भी, औरतों को भी इस योजना का लाभ है कि नहीं है? सभी को मिल रहा है। लाड़की बहन योजना के करीब करीब 8000 फॉर्म हमने अपने ऑफिस से भरे। अपने इलाके में भी हमने कार्यालय खोले, अपने नगर सेवक थे जिन्होंने आपको फॉर्म भरने में मदद की। तो एक वोट एकनाथ शिंदे साहब के नाम पे भी आपको हमको जरूर देना पड़ेगा। मैं इतनी ही गुजारिश करूंगा कि आपको किसी और को देखना नहीं है, आपको सिर्फ चंदू भैया को देखना है। कभी भी सुबह शाम रात जब भी आपका काम पड़ेगा चंदू भैया से पड़ने वाला है। और आप हक से हमारे पास आते हो और हम हक से आपके पास आते हैं, और आज भी उसी हक से, अधिकार से, मोहब्बत से आपका वोट मांगने आया हूं। 2 तारीख को मतदान है। धनुष्यबाण, तीर कमान ये निशान है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जितने भी तीर कमान के निशान होंगे उसके सामने का आप बटन दबाएंगे और सारे उम्मीदवारों को भारी मतों से चुन के देंगे। इतनी ही आप सबसे गुजारिश करता हूं। और जाते जाते एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि हवा से कह दो अपना रुख बदल ले।
हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। आप सब इतनी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए, इसके लिए आप सबका मैं शुक्रगुजार हूं। मुझे आप सबके बीच में बोलने की संधि आप लोगों ने दी, इसके लिए भी मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं और माफी चाहता हूं कि आज भैया साहब आ नहीं सके, पर कोशिश रहेगी कि 2-3 दिन में जैसा जमेगा हम एक मीटिंग अपने समाज की वापस लेंगे। यहीं पर रुकता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। एक रोड का मसला इन्होंने मुझे बताया था, जैन मंदिर तक का रोड बंद है, उसका कोर्ट का केस शुरू है, जिसकी वजह से हम वो काम पूरा नहीं कर पा रहे। पर जिस दिन भी वो कोर्ट का मसला सुलझ जाएगा, उसका निकाल लग जाएगा, मैं आपसे यहां वादा करके जा रहा हूं कि ये रोड भी हम ही पूरा करके देंगे। बस अब यहाँ से हम इस इलेक्शन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस सभा को हम ख़त्म नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ से एक शुरुआत हो रही है। और मेरी